साइबर अपराध पर हम रोज आपको वार्निंग देते हैं, लेकिन आज इन चेहरों को ध्यान से देखिए, आपका दिल जरूर खुश होगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 4 अपराधी जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त थे, उनको हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है। आज की रिपोर्ट में साइबर अपराधों पर बड़े कानून के हथौड़े की बात होगी और साथ ही निशातिर ठगों के काम करने के तरीके का भी खुलासा होगा। और ये वो लेटर है जिसमें जो इनको फोन पे ऑनलाइन भेजा गया था। इस लेटर में ये लिखा गया है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग का केस लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षरा शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन सावधान, जहां हम आपको करते हैं साइबर खतरों से आगाह। डिजिटल अरेस्ट, ये नाम सुनकर दिल में खौफ सा उठता है ना? लेकिन डिजिटल अरेस्ट करके करोड़ों रुपए लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने कैसे खोली इस गैंग की पोल? आज का एपिसोड इसी पर। वीडियो के आखिर में एक अहम सवाल आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स मिल सके। ये 4 चेहरे अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। चेहरे पर मायूसी है, शायद इन्हें कभी एहसास भी नहीं होगा, इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये भी कभी पुलिस के शिकंजे में फंसेंगे। इन्होंने तरकीब तो बहुत लगाई, जुगाड़ बहुत लगाए, लेकिन पुलिस एक्शन में फंस ही गए। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए। डिजिटल अरेस्ट गैंग का मास्टरमाइंड है ये। इसका नाम है सोहेल अकरम। सोहेल ने चेन्नई से बीटेक किया हुआ है, नामी यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया है, कोलकाता में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी कर चुका है, लेकिन इसका मन मेहनत की कमाई में नहीं लगा। इसे चाहिए थी अय्याशी की जिंदगी, महंगी कारें, महंगे होटल। पढ़ाई करने के बाद उसने नौकरी तो की, लेकिन मन जल्दी भर गया और जल्दी ही रुख कर दिया इसने साइबर क्राइम की दुनिया में। इन चारों का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है। 6 मुकदमे इन पे साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम के दिल्ली के अलग अलग थानों में पंजीकृत हैं और वहां से ये जेल भी जा चुके हैं। कुछ वक्त ये जेल में रहा और उसके बाद ये शख्स जमानत पर बाहर आ गया, लेकिन तब तक सोहेल और इसके गिरोह को साइबर लूट के पैसों का स्वाद मिल गया था। उसका मन अब मेहनत की कमाई में कहां लगने वाला था। इस बीच सोहेल ने अपना पूरा गैंग बना लिया और इस बार उन्होंने रास्ता चुना डिजिटल अरेस्ट का। वजह, सजा है मात्र चंद साल, 3 साल से 7 साल की सजा, वो भी जमानत के साथ। जरा सोचिए, किसी के करोड़ों रुपए लूटने के बाद ये सजा क्या मायने रखती है? जेल से बाहर आते ही इसने फिर से साइबर क्राइम की दुनिया में कदम रखा, इस बार और भी प्रोफेशनल तरीके से। सोहेल ने दिल्ली और गुरुग्राम में कंपनियां खोली और बेरोजगार युवकों को नौकरी पर रखा, लेकिन असल में ये कंपनियां साइबर ठगी का अड्डा थी। इन युवकों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे लोगों को धमकाया जाए और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनकी गाड़ी कमाई को ठगा जाए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये गिरोह काम कैसे करता था। सोहेल और उसके साथियों मोहम्मद राजा रफीक, मोहम्मद दानिश और कादिर ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी। लोगों को फांसने की पूरी योजना उनके पास थी। वे लोगों को फोन करते, खुद को ईडी, सीबीआई या फिर TRAI के आधिकारिक बताकर डराते और कहते कि ड्रग तस्करी या फिर पैसों के हेरफेर में आप फंस चुके हैं। ये पुलिस अधिकारी बन के और डरा धमका के और ऐसे ही फर्जी लेटर इशू करके इस वक्त ये लोगों को ठग के और उनके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराने का काम करते थे। क्योंकि ये बहुत शातिर हैं, तो बहुत शीघ्र ही ये पैसे ट्रांसफर करा के उस अकाउंट से उसको साइफन कर लेते हैं। इस बारे में ऐसे लेटर भी तैयार किए गए थे जो बिल्कुल असली लगते थे। ये लोग गिरफ्तारी, वारंट या केस का डर जताकर डिजिटल अरेस्ट करवाते थे और ये वो नाम है जो बीते कुछ महीनों में आप दर्जनों बार सुन चुके हैं। दरअसल ठगी का ये तरीका साइबर ठगों के बीच में इस वक्त वायरल हो रखा है। इसमें शिकार लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर एक सीन क्रिएट किया जाता है। लोगों को लगता है कि वो किसी कानूनी झमेले में फंस गए हैं और इस डर से लाखों रुपए उनके अकाउंट में जमा करवा देते हैं। इन्होंने 13 अगस्त को अपना बड़ा दाव खेला जब एक ही दिन 10 लोगों को लूटकर शिकार बनाया, जिसमें आगरा के रेलवे के रिटायर्ड मुख्य टिकट अधीक्षक नईम मिर्जा भी शामिल थे। इतना ही नहीं, बीते 4 महीनों में गैंग अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। पुलिस को जब इस बात की शिकायत मिली तो वो तुरंत हरकत में आई। इस पूरी घटना में 2 ही सूत्र थे, एक मोबाइल नंबर और दूसरा वो बैंक अकाउंट जिसमें कि पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। लेकिन पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि ना तो नंबर उत्तर प्रदेश का था और ना ही बैंक अकाउंट। पैसे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली NCR तक के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जा रहे थे। कुल मिलाकर गिरोह की स्ट्रेटेजी ही यही थी कि मल्टी स्टेट स्कैम किया जाए, जिसकी वजह से एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में एक्शन नहीं ले पाती।
तो पकड़े जाने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ये गिरोह इतना संगठित था कि हर ठगी की योजना में नए नए सिम कार्ड और बैंक खातों का इस्तेमाल करता ताकि पकड़े जाने से बच सके। लेकिन एक कमजोर कड़ी इस गैंग ने छोड़ दी। ये था महाराष्ट्र के गोंदिया का महेश शिंदे। महेश शिंदे ने अपने परिवार के नाम पर खाते खुलवाए। ठगी की रकम महाराष्ट्र पहुंच जाती थी और उसके बाद तुरंत रकम को ट्रांसफर कर दिया जाता। एक ही दिन में करोड़ों की रकम इनके अकाउंट में पहुंच रही थी। पुलिस ने इन लोगों के कब्जे से कई मोबाइल और महंगे लैपटॉप भी बरामद किए हैं। इनके पास से जो सामग्री बरामद हुई है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं जो जिनसे ये समझ में आता है कि इन्होंने फर्जी तौर पे अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया है लोगों को। जांच में सामने आया है कि 10% कमीशन शिंदे और उसके परिवार का होता था। बाकी 90% रकम महेश शिंदे वापस कर देता था। दिलचस्प ये है कि महेश शिंदे हर बार फ्लाइट से दिल्ली जाता और ठगी की रकम देने के बाद महंगे होटल में रुकता। हर अपराधी की किस्मत एक दिन उसका साथ छोड़ ही देती है। आगरा पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से इस गिरोह का पर्दाफाश किया और एक छापेमारी में 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पता चला कि इस गिरोह ने चंद महीने में ही कुल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली है। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। जिन बैंक खातों में ठगी की रकम डाली गई थी उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस का मकसद है ठगे गए लोगों के पैसे उन्हें वापस दिलाए जा सके। ये घटना हमें एक बड़ी सीख देती है। किसी भी अज्ञात कॉल पर भरोसा ना करें, खासकर तब जब आपको किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बनकर डराने की कोशिश की जा रही हो। सवाल ये कि क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं को साइबर क्राइम नहीं बल्कि साइबर टेररिज्म कहना चाहिए? ऐसे साइबर ठगों को भारत के खिलाफ युद्ध का अपराधी माना जाना चाहिए और उसी तरह से सजा दी जानी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे साइबर ठगों के लिए मौजूदा सजा काफी नहीं है, जो किसी के जीवन भर की कमाई को लूट कर ले जाते हैं? इसका फैसला आपको करना है। तभी सरकारें कानून बनाएंगी। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर ठगी का शिकार बनने से बचें। अगर आप किसी ठगी का शिकार होते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें और अपने बैंक खातों की सुरक्षा बढ़ाएं।